संजय टाइगर जी, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है बिहार में? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल खड़ा किया था जदयू के अंदर कि राष्ट्रीय जनता दल से क्या डील हुई है, क्योंकि राजद द्वारा बार बार कहा जा रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि 2023 में नीतीश जी कुर्सी छोड़ देंगे तेजस्वी के लिए, और खुद नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब आगे का नेतृत्व तेजस्वी यादव संभालेंगे। तो इस डील के पीछे क्या बात है, क्या डील हुई है, ये उपेंद्र जी जानना चाह रहे थे। उनके मन में शंका था, जदयू के अधिकांश समर्पित कार्यकर्ताओं के मन में शंका था कि भाई जिस जंगल राज के खिलाफ हम लड़े, जिनके खिलाफ हम लड़े, बिना विश्वास में लिया, आपने पहले पाला बदला, फिर नेतृत्व सौंप दिया, तो क्या डील हुई है? और इस शंका का नीतीश कुमार समाधान नहीं कर पाए। भले बिहार के जनता का शंका समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए निकल गए थे, तो अब उन्होंने नाता तोड़ लिया जदयू से, जदयू की जड़ें हिल गई है। अब उनका अगला कदम क्या होगा, ये उपेंद्र कुशवाहा पर निर्भर करेगा। लेकिन गठबंधन का कौन साथी बनेगा, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि जंगल राज के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उन सभी साथियों का बीजेपी में स्वागत है, अगर वो बीजेपी में आना चाहे तो। लेकिन अंतोगत्वा इस पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा कि किसको गठबंधन में साथ रखना, किसको साथ नहीं रखना। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो संजय जायसवाल की मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। अभी अभी वो मीटिंग खत्म हुई है, और जब संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनसे सवाल पूछा गया कि मीटिंग में क्या खिचड़ी पकी, तो उन्होंने कहा इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। तो बाद में अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी क्या रणनीति अख्तियार करती है? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी बीजेपी के साथ में थे, फिर बाद में वो बीजेपी को छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं। बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, कभी इनको पकड़ा, कभी उनको छोड़ा, इनके साथ गठबंधन में सरकार बनाए, फिर उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन नवल किशोर जी, पहले उनके, लव कुमार जी, पहले आप जवाब दीजिए। नीतीश कुमार के लिए असहज स्थिति तो है, एक मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर आरजेडी के नेता उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो तेजस्वी यादव का नेतृत्व देखना चाहते हैं, लव कुमार जी, और आप लोग खंडन नहीं कर पाते। विचित्र स्थिति है आप लोगों की। था कि गठबंधन पर सिर्फ एक व्यक्ति अधिकृत है, लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दूसरे व्यक्ति हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया है। 25 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 25 के बाद मैंडेट जो मिलेगा उसके अनुसार तय किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा का हम लोग हर एक कार्यकर्ता सम्मान करते हैं। ये 13.5 करोड़ बिहार के अवाम की इच्छा है। और अभी आपने कहा संजय जायसवाल जी मिलकर आए हैं, अरे तो पटकथा ही संजय जायसवाल जी की पार्टी बीजेपी ने लिखी थी और उसी का एक्ट कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी। उसी एक्ट के तहत तो फिर वहां जहां तक कहा, डायरेक्टर ने जब तक कहा तब तक वो स्क्रिप्ट पढ़ते रहे, फिर स्क्रिप्ट समाप्त कर दिया, अपनी एक अलग पार्टी बना ली। ये कोई नया परियोजन थोड़ी है, 9वीं बार वो बदले हैं इधर से उधर तक, और बीजेपी के साथ भी वो बहुत दिन तक नहीं टिकेंगे ये चित्रा जी, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षा और कितनी बार आप लोग बदले हैं इधर से उधर, चित्रा जी हमारे साथ, और आप लोग कितनी बार बदले हैं, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी। अरे चित्रा जी याद करिए, हमारे साथ गठबंधन, और इस बार जो हमने गठबंधन, सिर्फ एक भूल हमारी हुई थी, वो 17 में हुई थी, जो हम बीजेपी के साथ चले गए थे। इस बार बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग साथ हुए हैं, और ये लंबा गठबंधन चलेगा। और जब तक, ठीक है सर, कौन सा आपका बड़ा उद्देश्य है ये तो आप लोग ही जाने, लेकिन कम से कम मैं लगातार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ अलग अलग जगहों पर, आप मेरी बात सुनिए लव कुमार जी, मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि बिहार का जो मजदूर है वो नागालैंड में आकर यहाँ रोजगार की तलाश में फल की दुकान लगाता है, रेहड़ी पटरी लगाता है। आज ही कई बिहारियों से मेरी मुलाकात हुई जो मोतिहारी से यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर मजदूर वर्ग एक बड़ी तादाद में होता है तो वो बिहार से ताल्लुक रखता है। और ये सारी चीजें आप लोगों को देखकर, समझकर शर्म क्यों नहीं आती, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पॉलिटिक्स आप लोग इतनी ज्यादा खेलते हैं, लेकिन बिहार के लोगों का कल्याण क्यों नहीं किया जाता, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आते हुए अजय आलोक जी, अब नीतीश कुमार के लिए असहज स्थिति है या फिर दोनों हाथ में लड्डू है? हालांकि आज की तस्वीरें 2.5 घंटे लेट से किसान सम्मेलन में पहुंचते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार उनसे बातचीत नहीं करते, तो सरकार में सब कुछ ठीक है या लग रहा है कि वास्तव में स्थिति खराब हो गई है? अजय आलोक जी। चित्रा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कहावत है जो बिल्कुल सही बैठती है, लालची के देश में ठग भूखा नहीं मरता है। यहाँ सब लालच में है।
द्वे स्वप्न सबके हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो सबको अपनी अपनी कसक निकालने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल आरजेडी के विधायक विजय मंडल जी के साथ जाऊंगा, जो उन्होंने कहा है कि मार्च में मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाएंगे। क्योंकि देखिए, नीतीश जी को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जैसे अभी लव कुमार जी ने कहा, बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारण के लिए भाजपा से गठबंधन तोड़ा गया है। तो भाई, बड़े बड़े लक्ष्य आपको निर्धारण करने हैं। आपको प्रधानमंत्री के पद के आप उम्मीदवार भी नहीं है, आपको विपक्षी एकता भी करनी है। इन सब के लिए तो समय निकालना पड़ेगा ना। फिर बिहार में रह के कैसे होगा? उसके लिए देश घूमना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, सबसे मिलना जुलना पड़ेगा। बहुत काम है, व्यस्तता बहुत बढ़ जाएगी उनकी। और जैसे कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष पहले कह ही चुके हैं कि भाई दिल्ली चले नीतीश कुमार, तेजस्वी यहाँ संभालेंगे। अब संभालना भी चाहिए। बिहार में जिस तरह से मूर्छित सरकार हो चुकी है, अर्धमूर्छित अवस्था में सरकार चल रही है, बहुत जरूरी है कि तेजस्वी जैसे युवा कमान के हाथ में कमान आ जाए, ताकि कुछ गति पकड़े और लोग देखेंगे कि तेजस्वी कैसा काम कर रहे हैं। अभी तो कोई काम हो नहीं रहा है। ठीकरा बेचारे तेजस्वी के सर फूटते जा रहा है, क्योंकि सरकार का हिस्सा है। वो यहाँ से 6 महीना पहले टीचर्स के लिए लाठी खाने में खुद सबसे आगे रहते थे, आज लाठी चल रही है तो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उनके हाथ में व्यवस्था ही नहीं। तो सरकार अर्धमूर्छित व्यवस्था में चले तो उससे तो अच्छा है कि तेजस्वी कमान लें। अब मुझे लगता है कि शायद कमान दे भी दें, लेकिन फिर अब पलटी मारने की जगह नहीं है। नीतीश कुमार के साथ समस्या ही है, अब पलट के जाएंगे कहाँ? अब पलट नहीं सकते। और तेजस्वी को अपनी सरकार बनाने के लिए तो कमान उनको दे देंगे तो खुद क्या करेंगे? प्रधानमंत्री के रेस में रहेंगे। अगर कमान तेजस्वी को दे देंगे तो वो खुद कहाँ जाएंगे? अरे खुद दिल्ली जाएंगे, विपक्षी एकता करेंगे, सबको मिलाएंगे जुलाएंगे, थोड़ा एक मोर्चा बनाएंगे। बहुत काम है भाई। इतने बड़े उद्देश्य के लिए गठबंधन तोड़ा था बीजेपी से, तो कुछ तो उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए ना। नहीं तो फिर लोग कहेगा कि क्या करना है, फायदा नहीं है। समस्या ये हो रही है कि कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। आरजेडी तो तैयार है, कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। जयराम रमेश ने कह दिया कि किससे समझौता करना है ये हम तय करेंगे। उसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस सवाल पे पार्टी छोड़ा, उस सवाल पे तो फिर इलेक्टोरल के बीच में संकेत ही गलत चला जाएगा, तो सारे वोटर जेडीयू से भाग जाएंगे। तो कुछ कुछ करते रहना चाहिए नीतीश जी को। मुझे नहीं लगता है कि 24 में। लेकिन नीतीश कुमार तो ये भी कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी अगर साथ में आ गई तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट देंगे 2024 के लिए। नीतीश कुमार तो ये भी बड़े दावे करते हैं ना बीजेपी को लेकर। भाई 40 सीटें हैं बिहार में, 100 सीट पे समेट देंगे। नीतीश जी को इस 40 सीट के बाहर में कहां पे अपील है इनकी? तो बोलने के लिए तो 100 भी नहीं बोलना चाहिए था, कहते कि 0 पे आउट कर देंगे। तो बोल के 100 सीट भी दे दी बीजेपी को, बहुत दी। अगर मैं नीतीश कुमार होता तो मैं तो एक भी नहीं देता। कम से कम रेटोरिक्स में तो बोल ही सकते हैं। लेकिन बिहार की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा ने जिस सवाल पे पार्टी छोड़ी, उससे जेडीयू के वर्कर्स के बीच में, जेडीयू के मतदाताओं के बीच में एक बहुत गलत संकेत गया है जेडीयू के लिए। इस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। और लालू जी जितने परिपक्व नेता हैं, वो महागठबंधन में लायबिलिटी लेके नहीं चलेंगे।